वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। प्राचीन भारत की पावन धरती पर जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपनी चरम सीमा पर था, तब अनेक अद्भुत और भयावह घटनाएं घटित हुई। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उन्हीं में से एक कथा है भयानक राक्षस बकासुर के जन्म की, एक ऐसी कथा जो हमें ये समझाती है कि जब अहंकार और अत्याचार की अग्नि प्रज्वलित होती है, तब उसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। स्वागत है आपका वीसी स्टोरी टेलर चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं। कहा जाता है कि बकासुर राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ था। वह महर्षि कश्यप और दिति की राक्षसी संतानों की परंपरा से संबंधित माना जाता है। राक्षसों की इस वंश परंपरा में शक्ति, क्रोध और प्रतिशोध की भावना प्रबल होती थी। बकासुर का जन्म भी असाधारण परिस्थितियों में हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उसकी माता ने घोर तप किया था ताकि उसे एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो, जो देवताओं और मनुष्यों के लिए भय का कारण बने। तप के प्रभाव से उसे वरदान स्वरूप एक ऐसा पुत्र मिला जिसकी भूख और बल दोनों ही असामान्य थे। जन्म लेते ही बकासुर का शरीर विशाल और विकराल था। उसकी आंखों में अग्नि की ज्वाला सी चमकती थी और उसकी गर्जना से पर्वत कांप उठते थे। बचपन से ही उसमें असाधारण शक्ति दिखाई देने लगी। वह सामान्य भोजन से संतुष्ट नहीं होता था। उसकी भूख इतनी प्रचंड थी कि वह एक साथ कई पशुओं को निगल जाता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी क्रूरता और बढ़ती गई। उसकी माता ने उसे सिखाया कि संसार में भय ही सबसे बड़ी शक्ति है और जो दूसरों को डराता है वही सच्चा शासक होता है। युवावस्था में पहुंचते पहुंचते बकासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई साधारण मनुष्य उसे पराजित न कर सके। इस वरदान ने उसके अहंकार को और भी बढ़ा दिया। अब वह खुलेआम नगरों और ग्रामों पर आक्रमण करने लगा। अंततः उसने एक चिक्रा नामक नगर को अपना निवास बना लिया। वहां उसने ऐसा आतंक फैलाया कि लोग उसका नाम सुनते ही कांप उठते। एक चिक्रा के निवासियों पर उसने अत्यंत कठोर नियम लागू किया। उसने घोषणा की कि प्रतिदिन एक बैलगाड़ी भर भोजन, 2 बैल और 1 मनुष्य उसके पास भेजा जाए, अन्यथा वह पूरे नगर को नष्ट कर देगा। भयभीत नागरिकों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ये शर्त मान ली। प्रतिदिन किसी एक परिवार की बारी आती और वे रोते बिलखते अपने किसी सदस्य को मृत्यु के मुंह में भेजते। नगर में शोक और आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। बकासुर का जन्म केवल एक राक्षस के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वह अधर्म और अत्याचार का प्रतीक बन चुका था। उसका अस्तित्व ही इस बात का प्रमाण था कि जब शक्ति विवेक से रहित हो जाती है तो वह विनाश का कारण बनती है। किंतु इतिहास साक्षी है कि जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब धर्म की रक्षा के लिए कोई न कोई अवतार अवश्य प्रकट होता है। आगे चलकर यही अत्याचारी बकासुर महाबली भीम के हाथों अपने अंत को प्राप्त हुआ, जब पांडव एक चक्रा में अज्ञातवास के दौरान रह रहे थे। भीम ने उसके आतंक से नगर को मुक्त कराया और यह सिद्ध कर दिया कि अन्याय चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, सत्य और साहस के सामने अंततः उसे झुकना ही पड़ता है। इस प्रकार बकासुर का जन्म और जीवन हमें ये सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग ही उसे महान बनाता है, अन्यथा वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। ऐसी ही और अद्भुत कथाओं के लिए जुड़े रहिए वीसी स्टोरी टेलर चैनल के साथ। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।